ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए तो टीचर्स थे, लेकिन अप्लाइड आर्ट के लिए नहीं थे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि महंगे कलर से ही अच्छी पेंटिंग बनाई जा सकती। कितने स्टूडेंट्स आपने अभी तक पढ़ाए? 1800 60 70 साल के लोग सीखते हैं। अरे वाह। मेरा तो ये था कि बस मैंने रो के दिखा दिया, इमोशनल हो गई, तो आपको क्यों लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आओगे? क्योंकि मुझे आप लोगों का काम बहुत अच्छा लगा। आप एक आर्ट कम्युनिटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जिसमें लोग अपनी जर्नी को बता सके और आप उनकी हेल्प कर सके, वो आपकी हेल्प कर सके। सही बात है। मेरा तो ये था कि बस मैंने रो के दिखा दिया, इमोशनल हो गई, तो बस। तो सोशल मीडिया से अगर मैं पूछूं कितने पैसे कमा लेते हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज जो हमारे गेस्ट है इस पॉडकास्ट के लिए, वो झांसी से आई हुई हैं और उनके लिए मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है कि सफ़र में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में शामिल, अगर तुम भी निकल सको तो चलो। ये एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे अभी इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए, मेनली फीमेल्स के लिए, कि वो किस तरीके से अपने एम्स के लिए, अपने आर्टिस्ट जर्नी के लिए फ़ाइट करते हैं अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, और वो आगे बढ़ के परस्यू करते हैं अपनी आर्ट को। तो वो एक इंस्पिरेशन है हमारे सभी इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट रिया गुप्ता के लिए। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। शुरुआत हमारी ऐसी हंसी मजाक से होती है। कैसा लगा आपको दिल्ली में आकर? अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आप आए हो दिल्ली में और पॉडकास्ट के लिए आए हो? वो डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगर हम पूछें, जैसे हमने आपका काम देखा है, आप ज्वेलरी, इलस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों में बहुत ही बारीक काम करते हो, तो आपकी इंस्पिरेशन क्यों आई कि आप ज्वेलरी की तरफ ही जाओ और इस नीश में काम करो? ज्वेलरी एक तो बिजनेस था ज्वेलरी का, इसलिए आपका बिजनेस था? पापा का। अच्छा, फैमिली बिजनेस है ये। और फिर मैंने 4th ईयर में एक कैंपेन लिया था ज्वेलरी का जी, जिस पर मैंने काफ़ी ज्वेलरी के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, लोगो, मोनो, सब मैंने एक ब्रांड लिया था, उस पर मैंने पूरा काम किया था। वो पूरा हैंड पेंटेड था? हाँ, क्या बात है। पूरा हैंड पेंटेड था। और फिर मैंने उसको अपने तरीके से किया। मैंने उनका ना सुनकर अपने पे काम किया। उन्होंने कहा था कि आपको गोल्ड ज्वेलरी पे करना, तो मैंने डायमंड पे काम करना शुरू किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो कॉपी वर्क जाएगा, ज्वेलरी बहुत लोग ले चुके। हाँ। तो फिर मैंने एक हटके भी लिया। इलस्ट्रेशन एक होता कि हम फोटो कलर या ट्रांसपेरेंट कलर को करके उस पर आउटलाइन कर देते हैं, बट मैंने किया रियलिस्टिक वे में। तो उसको लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों ने खरीदा भी एग्जीबिशन में भी। अच्छा। और फिर कुछ जो वर्क थे मैंने एक रील बना के पोस्ट कर दिया। वही सारे कैंपेन के वर्क्स? हाँ, वो थोड़ी रील वायरल चली गई। 1 लाख व्यूज आए थे उसमें, तो वो थोड़ी वायरल गई। तो फिर मैंने उसमें थोड़े क्वेरीज आई उनकी। उन्होंने कहा कि आपको मतलब आप क्लास लेते हो, आपको इस पे और काम करना चाहिए। अब जैसे कोई बोलता है कि हाँ ये आपका काम अच्छा है, जैसे कुछ कोई, जैसे मेरे पापा ने कहा कि तुमको ये करना चाहिए, तो मैंने इस पे आगे बढ़ा। तो जब किसी ने 4 लोगों ने कहा कि तुम्हें इस पे आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने काम शुरू किया इस पर। तो वो आपका एक मोटिवेशन वहाँ से मिली आपको कि जब वो रील वायरल हुई, फिर लोगों ने सपोर्ट भी किया? क्योंकि उस चीज में इससे पहले कॉलेज के 3 साल और थे, उसमें मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया गया, मतलब और बाकी लोगों की तरफ से, कॉलेज की तरफ से। बट मुझे जो सोशल मीडिया के थ्रू जो और मेरे सपोर्ट मिला, थे, वहाँ से सपोर्ट मिला, तो मैंने शुरू कर दिया उस पर काम करना। कॉलेज कैसा रहा लाइक झांसी में? अच्छा रहा। फर्स्ट ईयर में गए तो थोड़ा। कौन सा कॉलेज था? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट? फाइन आर्ट जी।
अप्लाइड आर्ट से किया था। अच्छा। बट वहाँ फैकल्टी का थोड़ा प्रॉब्लम थी। ये काट देना। नाम तो नहीं कटेगा। कैसी फैकल्टी थी मतलब? मतलब कम पढ़ाते नहीं थे? मतलब इतना वो नहीं था कि पढ़ाने आ रहे हैं। टीचर्स तो आते थे, सब अपने में मस्त रहते थे इधर उधर। अच्छा, मतलब आर्ट के पूरा एक डिपार्टमेंट था या कॉलेज था पूरा? वो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, हर यूनिवर्सिटी का एक part डिपार्टमेंट थे अलग अलग। जैसे मास कम्युनिकेशन का नीचे था, तो हमारा फाइन आर्ट का ऊपर था। उसी के ऊपर मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट था। अच्छा। इस तरीके से बने हुए थे। तो मतलब फाइन आर्ट के डिपार्टमेंट पे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, फैकल्टीज वहाँ नहीं आती थी। हाँ, टीचर्स की कमी थी शायद। टीचर्स की कमी थी। अच्छा। और जैसे ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए तो टीचर्स थे, लेकिन अप्लाइड आर्ट के लिए नहीं थे। अच्छा। वहाँ कोई एडवर्टाइजिंग थ्योरी पढ़ाने को नहीं था, ना कोई मतलब प्रैक्टिकल करवाने के लिए था। सिर्फ बुक्स पढ़ लो और हो गया। और बाकी हिंदी बुक्स आती थी उसमें, वो भी ग्वालियर से खरीदने जाना पड़ता था। तो मतलब उसको पूरा ट्रांसलेट कर करके तो पढ़ाई की। अरे। तो एक बार तो मैंने क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट थ्योरी का पेपर इंग्लिश में दे दिया था। हाँ। और हिस्ट्री का पेपर हिंदी में दे आई थी। तो ऑप्शन मिलता है ना चूज करने का, इंग्लिश हिंदी? हाँ, तो वो इंग्लिश में ही देती थी, लेकिन वो गलत कर दिया था। या तो फिर दोनों पेपर इंग्लिश में दो या दोनों पेपर हिंदी में दो। तो मैंने एक इंग्लिश में दे दिया था, एक हिंदी में दे दिया फिर था। भी पास हो गए। हाँ। सही है। तो स्कूल के अंदर सपोर्ट मिला आपको? स्कूल के अंदर तो काफी सपोर्ट था कि हाँ भाई ये ड्राइंग बहुत अच्छा करती है। तो 10th तक तो अच्छा रहा, मतलब क्योंकि ड्राइंग करते रहते थे कुछ भी प्रोजेक्ट में या कुछ भी। 11th 12th में ड्राइंग का कुछ नहीं रह गया, क्योंकि मैथ्स से था मेरा पूरा। अच्छा। तो स्कूल में सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट था ड्राइंग? नहीं था? 8th तक भी नहीं था? 8th तक था मतलब, बट उस पर इतना फोकस नहीं था कि जैसे कि ड्राइंग में आपको बहुत अच्छा करना है, कर लिया, नहीं करना मत करो, वो वाला सिस्टम था। हाँ, पास कर देते थे। उनका वो ये था कि अगर करना है तो कर लो जी। जैसा भी बनाओगे मिल जाएगा। वो 10th में एग्जाम नहीं होते थे, आलेखन और वो लैंडस्केप बना के कर देते थे। अच्छा। हाँ, वो वाला एग्जाम हुआ था। तो इतना अच्छा बनाया था, तब भी मुझे 70 मार्क्स दिए थे बस ड्राइंग में। बढ़ना चाहिए स्कूल से। तो मतलब सारे बच्चों के ऐसे ही नंबर देते थे? हाँ। ये तो गलत है। अच्छा, फिर जैसे आपने काम करना शुरू किया, ज्वेलरी में आप आए, सोशल मीडिया से आपको ग्रोथ मिली, वहाँ मोटिवेशन मिला, तो आपने पूरा ठान लिया कि अब मुझे सोशल मीडिया पे ही एज अ कंटेंट क्रिएटर पूरा काम करना है? नहीं, ऐसा तो नहीं ठाना, बट मैं अपने लिए काम करना पसंद करती हूँ। मतलब मुझे ये नहीं पसंद कि किसी ने कहा कि तुम्हें अभी के अभी करना है, वो वाली चीज़ नहीं है। मुझे अपने लिए काम करना पसंद है। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे मैं वो डालूंगी। मैं ज्वेलरी से हटके भी काम करती हूँ। मैंने काफ़ी अपने घर पर भी मतलब बनाए हैं, अलग से पोर्ट्रेट बनाए। यहाँ वो महाभारत में द्रौपदी आती थी, उसका सीन बनाया, उसका मुझे नाम बोलना नहीं आता, उसका बनाया। अच्छा। और काफ़ी मतलब छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे रामलला की वो एक वो बनाई थी मैंने। जी जी। छोटा सा छोटी सी। मिनिएचर। पूरा उसमें ज्वेलरी का काम, मुझे ज्वेलरी पर काम करना पसंद है। तो मैं पोर्ट्रेट बनाऊंगी, लेकिन उसमें भी ज्वेलरी की हाईलाइट अच्छे से करती हूँ। क्या? तो वो पोस्टर्स, कलर, वाटर कलर सब में आप कर देते? पोस्टर कलर मेरा फेवरेट है। पोस्टर कलर फेवरेट है। तो ये जो आप ज्वेलरी का काम करते हैं सारा पोस्टर कलर में करते हो? हाँ। अच्छा, मुझे लगा गॉश में कर रहे हो, कभी वाटर में कर रहे हो। गॉश में यूज करती हूँ, बट इतना मुझे पसंद नहीं आया जितना मुझे पोस्टर कलर है। पोस्टर कलर स्टार्टिंग से, क्योंकि कॉलेज में भी किया, बट कॉलेज में तो वो फ्लैट यूज करते थे, वो फ्लैट ब्रश से इस तरीके से बैकग्राउंड डालने के लिए, क्योंकि कैलीग्राफी करते थे तो इनके लिए। बट इसमें मैंने उससे रियलिस्टिक करना शुरू किया उन्हीं पेंट से, जिससे लोगों को पता चले कि जरूरी नहीं है कि महंगे कलर से ही अच्छी पेंटिंग बनाई जा सकती है। तो आप अभी तक महंगे कलर यूज नहीं करते? वही पोस्टर और वही मैं अपने स्टूडेंट को बताती हूँ। हाँ, और अगर जो इंडिया के बाहर के होते हैं वो अगर परचेस नहीं कर पाते तो यहाँ से भेज देते हैं उनको। अच्छा, इंडिया के बाहर के लोग भी आपसे वर्कशॉप लेते हैं? क्लासेस लेते हैं? जी। क्या बात है। कितने स्टूडेंट्स आपने अभी तक पढ़ाए हैं? मैं 1800 प्लस।
1800 हाँ 1800? 3 साल में। अच्छा, क्या बात है। मतलब हर महीना क्लास लेती हूँ। हम्म। वो 35-40 डेज की क्लास होती है। अच्छा, इसमें क्या उससे क्या ऊपर भी सिखाते हो? चला जाता है। उसमें बेसिक टू एडवांस होता है। बेसिक टू एडवांस में पूरा तो नहीं सिखा सकते, जी। लेकिन इतना सिखाया जा सकता है कि आप किसी के लिए काम कर सको आगे। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लाइक इसके अंदर? आप अच्छा ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हो, इलस्ट्रेशन बना सकते हो, तो आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? किसी ज्वेलरी कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, या कोई बिग डिज़ाइनर, अच्छा कोई डिज़ाइनर हो उसके नीचे आप काम कर सकते हो। जी। या फिर काफ़ी मतलब आप जैसे OTT के लिए भी ऐसे काम कर सकते हो। जैसे आपको आप बता रहे थे कि OTT के लिए आपने कुछ काम किया है, क्या है उसके पीछे कहानी? मेरे पास जैसे सोशल मीडिया के थ्रू ही मेल आया था जी। कि आपको ऐसे से काम करना है। मेड इन हेवन सीजन 2 OTT हाँ, एक Amazon शो प्राइम बन रहा पर है, हाँ। एक शो है, जी। उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन करने हैं। तो उन्होंने पहले मुझसे 4 करवाए, 4 इलस्ट्रेशन। नेकलेस था, बैंगल भी था, चोकर था और इयररिंग्स थे, डायमंड। मेरा डायमंड क्योंकि सारा। डायमंड का काम बहुत चलता है, डायमंड लोग मेरा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो डायमंड उन्होंने बनवाया। जी। उसके बाद फिर उनको बहुत पसंद आया तो 3 और मुझे दिए। अच्छा, तो टोटल आपने 7 हाँ। पेंटिंग्स और ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरा रेफरेंस और लोगों को भी दिया। अच्छा। तो मैंने 2 लोगों के लिए और काम किया। एक गौरव गुप्ता डिज़ाइनर है जी। ज्वेलरी, जी। उनका गौरव गुप्ता ऑफिशियल करके उनका पेज है। तो उनके लिए आपने काम किया? हाँ। अच्छा, और दूसरा? और दूसरा मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आपने ऐसे काम किया? याद या तो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया था उनका नाम, क्योंकि वो लोग पूरा लिख कर देते हैं, तभी इंसान थोड़ा होता है कि हाँ इनके लिए करना चाहिए हमको काम। सही बात है। तो ये सारे काम के लिए आपको फैमिली सपोर्ट मिलता रहा? बहुत अच्छे से। अच्छा, स्कूल टाइम से ही, बचपन से? हाँ, अच्छा, क्या बात है। बचपन टाइम से ऐसे, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। क्या है? पहले भैया, फिर दीदी, फिर मैं। फिर आपकी जिद तो सारी मानी हाँ, जाती है। तो मेरा तो ये था कि बस मैंने रो के दिखा दिया, इमोशनल हो गई तो बस घर पे मम्मी भी पूरा होमवर्क लिख देंगी, भैया आपने भी, खुद? बाबा अच्छा। तक, मेरे दादाजी हाँ, भी हाँ, हाँ। लिख देते थे। आपका होमवर्क वो कर देते थे? हाँ, क्या बात। कि बस। और मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या बात है। उसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन बहुत बुरी एक भी नहीं एवरेज थी। स्टूडेंट थे आप? बहुत मतलब टॉकेटिव बहुत थी क्लास के टाइम, जैसे क्या दिन भर बात बात करते रहना क्लास में टाइम वो। हम्म। तो वो एग्ज़ाम टाइम पर मुझे एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के मुझे मतलब याद करवाती थी। पूरा एक उसने सेंटेंस पढ़ा फुल स्टॉप तक, फिर मुझसे कहा कि अब तुम बोलो। मतलब ऐसे उसने मुझे पढ़ाया। इतने अगर सपोर्टिव पेरेंट्स, भाई बहन मिले तो फिर जर्नी आसान हो जाती है ना? तो सोसाइटी में जैसे आप कर रहे हो, तो पेरेंट्स को भड़काने वाले लोग नहीं मिले कि यार क्या ये करवा रहे हो इनको, क्या इसमें करियर है, कैसे है? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला। सब बढ़िया सपोर्ट करे? हाँ, मतलब घर वालों ने फुल सपोर्ट किया। बाकी जो और फैमिली मेंबर होते हैं ना अलग से, हाँ। उनको तो आज तक पता ही नहीं होगा कि मैं करती क्या हूँ। अच्छा। सच्ची, उनको उन्हें समझ में लगता है नहीं आ रहा। ड्राइंग ही तो है, कोई भी कर लेगा। अब मेरी कोई बचपन की एक फ्रेंड थी, उसके यहाँ मैं घर गई थी अभी 2-3 साल पहले। जी। तो उनकी लड़की ने दिखाया कि मम्मी देखो वो कितना अच्छा करती है। तो वो कह रही ये तो कोई भी कर लेगा। छोटी वाली लड़की है उनकी 5th क्लास में, वो भी कर लेगी, उसको आता है। मतलब यहाँ कदर नहीं है। हाँ, कदर नहीं अहमियत नहीं समझते हैं। ये तो है। तो सोशल मीडिया से अगर मैं पूछूं तो कितने पैसे कमा लेते हो? सोशल मीडिया जैसे जो आपकी रील्स वायरल होती है, रील्स पे व्यूज आते हैं इतने, तो उनसे भी पैसा आता है? अभी मुझे पता ही नहीं है कि उससे कैसे आता है। अच्छा। मतलब इतनी नॉलेज ही नहीं है, बस अपना काम आप डाल अपने रहे काम हैं। पे ध्यान दे रहे हो बस? हाँ, मुझे पता ही नहीं है। वो तो क्लासेस करते हैं और ये थोड़ा फ्रीलांस वर्क हो जाता है। फ्रीलांसिंग वर्क में भी मेरा इतना नहीं है कि करना ही है, अगर आ गया तो करना ही है। मैं किसी और को कह देती हूँ कि मेरे कोई स्टूडेंट है वो खाली है तो वो कर सकते हैं। लेकिन लोगों का क्या रहता है कि हमको तो आपके जैसा काम चाहिए, हम आपके पास आए तो हमें आपके जैसा काम चाहिए। सही बात है। तो
मैं उनको टाल देती क्योंकि मुझे मतलब किसी के लिए काम करना पसंद नहीं है कि कोई कहे कि 10 दिन के अंदर चाहिए या 5 दिन के अंदर चाहिए, वो चीज़ मुझसे नहीं होती। सही। वहाँ झांसी में कैसा कल्चर है आर्ट का? आर्ट के लिए अब थोड़ा 5-6 साल से अच्छा हुआ। अब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ। एंड अब आप देखो तो पूरे सोशल मीडिया पे देख लो आप, आजकल ना कोई भी आर्ट हो ना उसकी किट मिलने लगी है आजकल। ठीक है कि एक कैनवास देंगे, उसके साथ पेंट होंगे, उसके साथ ब्रश होगा और ऐसा आर्ट होगा। तो इंसान हर कोई, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, हर कोई करना चाहता वो आर्ट। हाँ, वो छोटी सी एक हॉबी पहले, लेकिन आज से अगर 5 साल पहले देख लो ना, वो चीज़ में इतना नहीं था। क्योंकि आजकल बहुत कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स और इन सब का भी बहुत वो है कि अगर आप काम से परेशान हो, थक रहे हो, तो ऑफिस के अंदर एक छोटा सा ये करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरह करवाया जाता है कि कुछ आप नया सीखो, आपका क्रिएटिव और दिमाग आगे बढ़े इस चीज़ में। बाकी लोग तो आज भी नहीं समझते कि आर्ट में करियर बनाया जा सकता। आप क्या समझते हो? आर्ट में बनाया जा सकता है। आर्ट में तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कुछ नहीं है तो आर्ट ही है सब कुछ। आर्ट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, किसी नॉर्मल इंसान के भी नहीं। अच्छा, आर्ट तो हर चीज में है। अब जैसे मुझे तो पढ़ाई से हटके डांस में भी मतलब अच्छा लगता था, एक्टिंग करना भी पसंद था, मतलब हर चीज में मुझे इंटरेस्ट था पढ़ाई को छोड़कर। तो वो आर्ट ही तो है। थिएटर भी तो एक आर्ट है, डांस भी तो एक आर्ट है। बिल्कुल। तो आर्ट तो हर कोई इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना। अभी आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन कौन है? फेवरेट आर्टिस्ट तो ऐसे तो कोई नहीं, जिनके काम आपको पसंद है। हाँ, मुझे अमृता शेरगिल का काम थोड़ा मतलब इसलिए पसंद है क्योंकि वो सेल्फ पोर्ट्रेट बनाती थी और उनके जो काम थे वो थोड़े मतलब अलग तरीके के थे, तो मुझे वो काम बहुत पसंद आता था। एक उनका राजा रवि वर्मा का, जैसे उनके जो वो थाल में लेकर उनका जो वो नथ पहन के वो पूरा है ना। अच्छा। उनके जो वो अच्छे वो, हाँ, वो बहुत पसंद थे मुझे। मतलब मुझे ना वो थोड़ा या ज्वेलरी टच में कोई काम दिख जाए ना, उनका बहुत काम पसंद आने लगता। और मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट मिलेंगे, इतने पिंटरेस्ट के पिन मिलेंगे सिर्फ लेकिन ज्वेलरी रिलेटेड। हाँ। तो आप माइथोलॉजी रिलेटेड काम क्यों नहीं करते ज़्यादा, कि प्रॉपर किसी भी एक कॉम्पोजिशन को बनाओ, उसके अंदर जो फिगर्स हैं उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है और सारी चीज़ें, तो आप अपने काम को और डिटेल में कर सकते हो। मेरा मन करता है वो करने का, और मैंने बहुत से ऐसे बना भी रखे। चेहरा बना लिया, ज्वेलरी पे काम नहीं किया, या ज्वेलरी बना ली उनकी तो चेहरे पे काम नहीं किया। मतलब अनकम्प्लीट वर्क है बहुत सारे। अगर मेरे पास मेरे काम होंगे, जैसे मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बता दे रही, 1000 काम होगा जी, तो मेरा उसमें से 200 तो अनकम्प्लीट होंगे। 200 से ज़्यादा ही हो गया। उनको तो शुरू ही नहीं करने का मन करता दोबारा। सही। अब जैसे क्लास में सिखाया, तो क्लास में फुल इलस्ट्रेशन है, तो फुल इलस्ट्रेशन जैसे कुंदन नेकलेस सिखाया, तो जो रिपीट नहीं हो रहा वो चीज़ बता दी, क्योंकि उतना ही बहुत होता, वरना तो एक करने बैठेंगे तो वो तो 6-7 दिन लेगा, तो उतना बता दिया। अब वो रखा ही है ऐसा, उसे कंप्लीट ही नहीं किया आज तक। जैसे आपने बोला कुंदन नेकलेस, तो ऐसे अलग अलग ज्वेलरीज के नाम होते हैं, क्या क्या डिफरेंशिएट? मतलब मेरे को तो अगर मैं देखूँ तो डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे को ज्वेलरी तो ज्वेलरी लगती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। डायमंड तो एक डायमंड हो गया, ठीक है, और पोल की अनकट डायमंड होता है। अच्छा। डायमंड का ही एक टुकड़ा होता है, थोड़ा रस्टिक लुक होता है उसका, जैसे रस्टिक को क्या कहेंगे, जंग लगा हुआ नहीं, थोड़ा सा टेक्सचर्ड डायमंड नहीं, डायमंड टेक्सचर तो नहीं होता, मतलब डायमंड का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, तो उस तरीके उससे ज्वेलरी बनती है। उसमें एक फॉइल लगा रहता है, गोल्डन फॉइल, पीछे से आगे से पूरे में, और वो ज्वेलरी उससे बनती है। उसमें आपके मतलब थोड़े ब्राइडल लुक्स, ब्राइडल जो ज्वेलरीज होती हैं वो बनती हैं उसमें। और कभी कभी पोल्की के साथ कुंदन भी यूज किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सिमिलर होता है देखने में, बट हम लोगों की नजरिए से देखें ना तो वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है। क्योंकि कुंदन से ना पोल्की महंगा है। पोल्की महंगा होता है, कुंदन जो है ना, कुंदन ग्लास से बना होता है,
और जो उसकी प्लेटेड होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है गोल्ड की, तो उसमें बहुत फ़र्क है दोनों में। और मैं तो रेंडरिंग करती हूँ तो मेरे नज़रिए से तो बहुत फ़र्क, उसमें कट्स होते हैं और उसमें एक ग्लास लुक होता है थोड़ा। और किस तरीके की डायमंड मतलब ज्वेलरीज होती हैं? ज्वेलरीज के अलग अलग नाम होते हैं? मीनाकारी होता है, मीनाकारी होती है, और क्या क्या डिजाइन होते हैं? इनेमल होता है, थोड़ा मीनाकारी जैसा ही होता है वो भी। जी। और 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 टेम्पल गोल्ड ज्वेलरीज होती है, जिसमें गोल्ड ज्वेलरीज तो नहीं करती हूँ मैं, टेम्पल गोल्ड जो होती है ना, टेम्पल ज्वेलरीज होती हैं उन पे काम करती हूँ। तो खाली आपको ज्वेलरीज बनाने का शौक है या ज्वेलरीज लेके स्टोर करना पहनना इसका भी शौक है? झुमके का है, झुमके तो का। वो झुमके मेरे ऐसे नहीं रहते, वो तो आर्टिफिशियल झुमके, लेकिन बड़े बड़े हैं। हाँ। बस रखे हैं, पहने नहीं है लेकिन क्यों? आज तक बस रखने का शौक है। अच्छा। मेरा 3 बॉक्स होंगे, 3-4 बॉक्स इतने बड़े बड़े, उसमें ज्वेलरीज है। तो उन्हीं ज्वेलरीज को भी ऐसे ही पकड़ के फिर उनको भी बनाते हो, उनका भी डेमो देते हो? हाँ, मतलब क्लास में ऐसे डेमो लिया है, जैसे ये रिंग पहने हैं तो रिंग का साइड व्यू क्या होगा और उसका मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या होगा, इस तरीके से उनको दिखाते हैं। बढ़िया। और उनसे कहते हैं कि अपना रिंग निकाल के आप उसे ड्रॉ करने की कोशिश करिए, उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, सही। तो अभी पर्सपेक्टिव व्यू भी, जिससे आपको पता चले। पूरा टेक्निकल व्यू के साथ सिखाते हैं ना कि कैसे आपको। तो आप पहले प्रॉपर ड्राइंग पे फोकस करते हो कि किसी भी ज्वेलरी का, जैसे मान लो एक नेकलेस बना रहे हैं तो उसकी ड्राइंग पूरी हाँ, जरूरी है? पूरा टेक्निकल व्यू से। तो आपने अपने काम की कभी एग्जीबिशन लगाई है? कहीं एग्जीबिशन नहीं लगाई है? मेरा पापा का सपना तो था कि तुम्हारी एक सोलो एग्जीबिशन लगे। तो अभी आपके कोई प्लान्स हैं आपके काम के? हाँ, प्लान से थोड़ा इकट्ठा करे वर्क, तो बस तब लगाएंगे। सही। कहाँ पे लगाओगे, दिल्ली में ही या पहले झांसी में? पहले झांसी में। पहले झांसी में लगाओगे? बढ़िया, कि आसपास के लोग पहले जो जहाँ से आप आए हो वो लोग देखें पहले आपका। हाँ, मतलब उनको पता तो चले कि झांसी में भी ऐसा कुछ है। अब झांसी में फूड ब्लॉगर को हर कोई जानता होगा। अच्छा। ठीक है, और वो जितने भी वो दिखाते हैं वो खेल वेल, हर कोई जानता होगा उनको, या डांस वांस करते रहते हैं उनको हर कोई जानता होगा। लेकिन जो क्रिएटिविटी दिखा रहा और भी है झांसी में आर्टिस्ट, लेकिन उनको कोई नहीं जानता होगा कि इन सब चीज़ों के बारे में आप बताते ही नहीं हो, कभी दिखाते ही नहीं हो कि हाँ ऐसा इंसान भी है अपने शहर में। तो आपके अभी अपकमिंग प्लान्स क्या है कि अभी और क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या गोल्स हैं आपके? मेरे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं। अभी पहले तो एग्जीबिशन लगाएंगे जी, ठीक है। अब झांसी में अब थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि झांसी में मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग उस चीज़ को बढ़ावा ही नहीं देते। अगर कहेंगे भी ना, तो अगर मैं कहूँगी कि मैं ड्राइंग सिखाती हूँ अगर अगल बगल वालों से, तो वो कहेंगे 300 रुपये देंगे, मेरी बेटी को सिखा दो, क्योंकि वहाँ अहमियत ही नहीं है ना उस चीज़ की। वो समझेंगे नहीं कि ड्राइंग होता क्या है। गलत बात है। इसलिए मैं तो कहीं बताती भी नहीं हूँ कि भाई, क्योंकि जब तक तुम लोग खुद नहीं जानोगे तब तक, क्योंकि मुझे ये नहीं कहना कि भाई तुम ड्राइंग करती हो या ऐसा है वैसा। सही बात। खुद जानो ना कि ये होता क्या है। तो जो आप शुरू करते हो ड्राइंग से लेके, बेसिक्स से लेके, फिर उसके बाद आगे पेंट करना एकदम रियलिस्टिक, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है अगर एक स्टूडेंट सीखे तो? चैलेंजिंग कलर। अगर हमने कलर थ्योरी नहीं पढ़ाई तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि पोस्टर कलर होता क्या है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, कौन से कलर में क्या मिक्स करके क्या शेड बनेगा, या उसे किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि उसको एक हम हार्ड या वैसे तरीके से तो यूज़ कर नहीं सकते। सही बात ठीक है। तो और उसमें तो हमको रियलिस्टिक बनाना, तो वो बेसिक वालों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग में तो पूरा बताते हैं कि लेयर के ऊपर लेयर कैसे चढ़ेगा, किस तरीके से काम करना, कितना वेट करना, ब्रश को कैसे पकड़ेंगे, पेपर पे कितना प्रेशर रखना है। ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों में, तो सब बताना पड़ता है। तो मैं तो जो भी लैंग्वेज से बता पाती बताते हो। हाँ। तो ऑनलाइन के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी चलती होंगी, वहाँ के लोग भी आते होंगे सीखने के लिए? आसपास के? हाँ,
नहीं, आसपास के लोग नहीं सीखते? हाँ, उनको वैल्यू का आस पास के ऐसे आ जाएंगे, ग्वालियर के, आगरा के, बाकी तो हैदराबाद, बेंगलोर, या वहाँ से सारी चेन्नई, online classes होती तमिलनाडु, इस साइड के ज़्यादा रहते हैं। वहाँ के लोगों को इंटरेस्ट है, और वहाँ क्या है ना, ज्वेलरी थोड़ा ज़्यादा वो करा जाता, और वहाँ पे तंजोर आर्ट भी होती है ना। हाँ, उसमें तो प्रॉपर गोल्ड हाँ, तो उसका काम होता है। हाँ, तो उसके लिए लोग बहुत सीखते हैं। बहुत सही। और एक क्या होता है ना कि एक पोर्ट्रेट जो बनाता है इंसान, ज्वेलरी जो नहीं बना पाता, तो वो इंसान ज्वेलरी की अलग से क्लास लेता है। कि अच्छा। हाँ वे हमसे ज्वेलरी नहीं बनती, पोर्ट्रेट तो पूरा बन जाएगा, बट ज्वेलरी पे जो काम करना होता है ना, वो प्रॉपर नहीं होता, नहीं हो पाता। तो वो भी सीखते हैं। बाकी जो बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, 60-70 साल के लोग सीखते हैं। अरे वाह। इसमें बहुत मतलब इंटरेस्ट बहुत दिखाते हैं लोग। क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग का जो अभी इंडस्ट्री है, जिस तरीके से ड्रेसेस बनती हैं, उस पर पूरा काम होता है हमारे इंडियन कल्चर का, ज्वेलरी का, तो उन चीज़ों को भी पहले तो ड्राइंग की जाती होगी, तभी तो आगे वो प्रोसेस में होता होगा। तो उसको बनाने के लिए भी उतना रियलिस्टिक अप्रोच रखने के लिए सीखना मेन पड़ेगा। काम तो इलस्ट्रेटर का ही है ना। हाँ। जब तक इलस्ट्रेटर आपको वो नहीं देगा, मतलब लेआउट नहीं देगा, लेआउट नहीं देगा, हाँ। तब तक आप डिजिटल भी नहीं कर सकते। तो अभी आप फुल टाइम यही परस्यू कर रहे हो, कोई कहीं जॉब नहीं करते, और इसी से आप अपने खर्चे उठा रहे हो? क्या बात है। पहले तो ये था कि कर रहे बस हो रहा, क्योंकि पापा थे तो उनका इतना मतलब कि हाँ अपना Support चल था, रहा। हाँ, जी। लेकिन अब एक तरीके से वो पूरा एक प्रोफेशनल हो गया। तो अभी आपको कोई कहीं जॉब नहीं करनी, इसी को एक बिजनेस के रूप में आगे तक? हाँ, लेकिन बैकअप प्लान भी है क्या? कि एक अपना ब्रांड होना चाहिए, किस चीज़ मतलब अपने नाम से एक ब्रांड होना चाहिए। मतलब वही ना, सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, बस टाइम लगेगा उन्हें पूरा करने में। बिल्कुल, ज़रूर पूरे होंगे। और जिस तरीके से आप हसल कर रहे हो लाइफ में, जहाँ से आप निकल के आए हो, और जितनी मेहनत आप कर रहे हो एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, वो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंस्पायर करता है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत सारा कुछ देखते हो, लेकिन आपके अंदर जो वो सिंप्लिसिटी है, वो सादगी है, और उस तरीके से जो डेडिकेटली आप काम कर रहे हो ना, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है। हम लोग भी जब देख रहे थे लिटरली आपका काम, तो हम खुद सोच रहे थे कि हाथ से बनाया हुआ है, इतना डिटेल्ड काम है। तो बोलने में बहुत आसान होता है कि ये कोई भी बना लेगा, कोई भी कर लेगा, लेकिन एक आर्टिस्ट समझता है उसकी वैल्यू कितनी है ना। तो हमने ये कन्वर्सेशन इसलिए करी ताकि आगे जो आने वाले लोग हैं उनको समझ में आए, एक अहमियत लगे कि आर्ट बस ऐसी ही चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और जितना आप इसको डेडिकेटली करोगे उतना आप आगे नाम बना सकते हो, करियर बना सकते हो, है ना। तो जब आप अपने काम की रील्स बनाते हो, तो सबसे ज़्यादा क्या क्या पॉइंट्स सोचते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? एक तो उसे हर एंगल से लेने की कोशिश करते कि हर एंगल से आए, और बाकी ये सोचते कि वो थोड़ा थोड़ा दिखे, पूरा दिख जाएगा तो फिर क्लास कौन लेने आएगा, तो मतलब पूरा इस तरीके से नहीं दिखाते। सस्पेंस क्रिएट करना होता है हाँ, पूरी वीडियो में। हाँ, बस इस बढ़िया तरीके से। बढ़िया। तो टीम मतलब जो ये आप बनाते हो, तो बनाते बनाते शूट करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता एक आर्टिस्ट के लिए कि यार ध्यान तो इस पे है सारा? मैं ऐसे करती, एक रात पूरा काम किया और एक दिन में सिर्फ एक क्लिप निकाली। उससे सिर्फ एक वीडियो हल्की सी बनाते हो? अच्छा। फिर पूरे दिन काम किया, फिर एक वो निकाला एक क्लिप। बाकी जो छोटी मोटी चीजें बनाते, जैसे कोई पेंडेंट बनाया, वो तो जल्दी 1 घंटे में ही बन जाता, बस बैठे बैठे। तो पहले क्या था ना कि पहले मेरा पास मेरा स्टूडियो नहीं था, तो फिर पहले मैं ऐसे ही बनाती थी जी, ऐसे हाथ पे पकड़ के, यानी तो मतलब ट्राइपॉड के उससे। तो अभी आपने पूरा स्टूडियो बना लिया अपना? बहुत बढ़िया। तो अब मैं अच्छे से पूरा बनाती हूँ। कितने टाइम से डाल रहे हो प्रॉपर इस चैनल को? कितना टाइम हो गया? मैंने वैसे तो पेज बनाया था 2020 में जी। लेकिन डाला उसमें कुछ नहीं। फिर मैंने जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था 2021 में, मैंने अप्रैल या जून में डाला था मैंने एक रील। उसके बाद फिर प्रॉपर शुरू हुआ मेरा नवंबर 2022। 2022 से प्रॉपर आप कंसिस्टेंटली काम करते गए और उस पर डालते गए? हाँ, अच्छा। तभी से क्लास लेना शुरू कर दिया। मतलब 2 साल में आपने इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी हासिल करे, और फिर
एक प्रोफेशनली इसको आपने कंटिन्यू भी किया। हाँ, क्या बात है। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे तो मतलब एकदम कंटिन्यू रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी ऐसा हुआ, मतलब मैंने जब मेरे पापा की डेथ जी। हुई थी तब भी मैंने कंटिन्यू किया। मतलब पापा की डेथ हुई उसकी शाम से मैंने शुरू कर दिया था काम। तो ये मतलब देख ले लीजिए, काम करना बहुत ज़रूरी होता है, रुकना बहुत ज़रूरी, रुकने पे तो फिर काम रुक जाता है ना। और ये सच में मोटिवेशन है आप बहुत लोगों के लिए जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, क्योंकि लाइफ आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और कितना कुछ वो फेस करके निकलता है। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम थोड़ी मतलब अ, हर किसी के घर में थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी, होगी थी। ठीक है। तो मेरे भाई ने कहा कि मतलब पापा तुम तो मतलब दोनों को पढ़ाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पापा ने तीनों को ही करवाया, ये नहीं कि किसी में भी कोई कमी छोड़ी हो, लेकिन लड़कियों के लिए तो पापा ही का सही ज़्यादा बात है। रहता। आपके पापा बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे जहाँ पर भी हैं, क्योंकि आपने उनकी जो विश्वास को अपने अंदर कायम रखा है और मेहनत से अभी भी काम कर रहे हो लगन से, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इंसान की लाइफ में जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो बहुत टूट जाता है। और मतलब मेरे पापा ने बताया था कि तुमको फाइन आर्ट करना चाहिए, उन्हीं ने ही बताया कि तुम्हें सोशल मीडिया पे शुरू करना चाहिए। मतलब उन्हीं का ही हाथ रहा, अगर ना वो कहते कभी और ना इतना अच्छा हो पाता कभी। क्या बात है। और वे क्या है, सिखाते सिखाते स्किल्स भी अच्छी होती गई। पहले नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा स्टार्टिंग से काम बहुत अच्छा था, लेकिन करते करते वो अच्छा हो गया। तो आपको क्यों लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आओगे? क्योंकि मुझे आप लोगों का काम बहुत अच्छा लगा। आप एक आर्ट कम्युनिटी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो जिसमें लोग अपनी जर्नी को बता सके और मतलब आप उनकी हेल्प कर सके, वो आपकी हेल्प कर सके। सही बात है। तो और क्या बता सकते, और कुछ बोलो कहना बोलो बोलो चाहिए? बोलो, खुल के बोलो। क्या भाई ये बुरे लोग हैं, इनसे ऐसे नहीं, बहुत अच्छे, नहीं बहुत अच्छे लोग हो आप सब लोग और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जी। कोई भी ये काम मतलब किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो किसी की हेल्प कर सके, ठीक है। आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि आप लोगों के जर्नी को जान रहे हो, ठीक है, और शायद वो लोगों को बताओगे तो वो लोगों तक पहुंचेगा तो चार और लोग खड़े होंगे उस, इंस्पायर होंगे, सही बात है ना। तो वो ज़रूरी है। एज एन आर्ट कम्युनिटी के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें आपका काम बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमने आपको इनवाइट भी किया और उम्मीद है कि आपसे और लोग भी ऐसे इंस्पायर होंगे और इस तरीके से काम करेंगे। चाहे जीवन में कितनी परिस्थितियाँ आएँ, बट ये एक सीख है उन सभी लोगों के लिए कि आर्टिस्ट एक वॉरियर होता है और वो हर सिचुएशन से लड़के आगे आता है अपनी आर्ट को परस्यू करने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच रिया गुप्ता। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ के जी। और आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके। क्या